फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विथ मी। सो आज का टॉपिक है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि हमारे एंग्लो इंडियन राइटर्स जो थे वो लिखे थे। तो ये सारे जो टॉपिक्स में जो जो आते हैं ये हैं इंडियन ऑथर के द्वारा लिखे गए राइटिंग्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूड है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who is the author of the poem The Bangle Seller? The author of the poem The Bangle Seller is Sarojini Naidu. Question number 2, Who is the narrator of the poem The Bangle Seller? The Bangle Seller के narrator हैं The Bangle Seller, जो बैंगल सेल करते हैं वो narrator है। Question number 3, What is referred to as the rainbow tinted circles of light in the poem The Bangle Sellers? Rainbow tinted circles of light का मतलब है the bangles, ठीक है। Question number 4, Silver and blue as the dash in the poem The Bangle Seller. Silver and blue as the mountain mist. तो बैंगल सेलर के जो कलर्स हैं, जो सिल्वर ब्लू कलर के बैंगल्स हैं, जो किसकी तरह से कलर है, वो है माउंटेन मिस्ट के कलर की तरह सिल्वर एंड ब्लू कलर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What are the colors mentioned in the second stanza of the poem The Bangle Seller? The color associated with the life of young maiden in the poem Bangle Seller. ओके, तो young maiden के हाथों में जो कलर्स के बैंगल्स हैं वो किस तरह के होते हैं? वो होते हैं सिल्वर, पिंक, ब्लू, या फिर हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, like her bridal laughter and bridal tear in the poem The Bangle Sellers, identify all the poetic devices applicable to this line. तो इस लाइन में कौन से poetic device है? इसमें simile भी है, repetition भी है, and antithesis भी है, और तो ये हम बोल सकते हैं कि ये है all of the above, ठीक है, all of the above भी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7, ठीक है। पर्पल एंड गोल्ड फ्लेकेड ग्रे आर एसोसिएटेड विथ व्हिच फ्रेज इन अ वुमेन्स लाइफ इन द पोएम। तो पर्पल एंड गोल्ड कलर के ये जो बैंगल्स होते हैं, ये कौन से वाली वुमेन पहनती हैं? ये तो पहनती हैं ए मिडिल एज्ड वुमेन। तो मिडिल एज वुमेन जो कि शादीशुदा हो चुकी है, वो पहनती हैं पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर के बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच one of the following is a metaphor of for women in the poem The Bangle Seller? इसमें मेटाफोर कौन सा है? शाइनिंग लोड्स, या फिर रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, या फिर लस्ट्रस टोकन, या फिर रेडियंट लाइव्स। तो वुमेन के लिए मेटाफोर है रेडियंट लाइव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम बैंगल सेलर्स presents dash presents, so vibrancy of Indian culture, Naidu's poetic ability, celebration of womanhood, और all of the above। तो ये तो होगा वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के बारे में जो इतना वाइब्रेंट है, इंडियन कल्चर इतने कलरफुल है, इसके बारे में शो करता है कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एज के वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द पोएम बैंगल सेलर्स is rich in its dash. Okay, in the poem Bangle Seller is rich in, sorry, the poem Bangle Seller is rich in its dash. So ये होगा क्या? कलर इमेजरीज, इंडियननेस, लिरिकल क्वालिटी, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये हम बोल सकते हैं ये कलर इमेजरीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम द बैंगल सेलर्स रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट इज अ डैश फॉर बैंगल्स। रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, तो इज़ अ डैश, ये कौन सा डिवाइस है? सिमिली, सिंबल, या फिर मेटाफर, या फिर इमेजरी। तो ये है सिमिली, क्योंकि ये कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स द बैंगल्स आर इंडिकेटिव ऑफ वुमेन्स डैश। वुमेन की किस चीज़ को वो दर्शाती है? प्यूरिटी, मैच्योरिटी, डिज़ायर और हैप्पीनेस। ये वुमेन की खुशियों या फिर हैप्पीनेस को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द पोएम द बैंगल सेलर सिल्वर एंड ब्लू कलर्ड बैंगल्स रिप्रेजेंट डैश। सिल्वर और ब्लू कलर जो बैंगल्स हैं, ये वोमेन का किसको रिप्रेजेंट करती है? ए ब्राइड्स डिज़ायर, ए मेडन्स प्यूरिटी, द मदर्स मैच्योरिटी, और चाइल्ड्स इनोसेंस। तो ये रिप्रेजेंट करती है चाइल्ड्स इनोसेंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स ए ब्राइड्स डिज़ायर इज सिम्बलाइज्ड बाय। तो ब्राइड की डिज़ायर को कौन सा कलर्स का बैंगल सिम्बलाइज करता है? वो है ग्रीन कलर्स का। तो ये हम बोल सकते हैं न्यू बॉर्न लीव्स के कलर के बैंगल्स वो सिम्बलाइज करते हैं ब्राइड के डिज़ायर को। क्वेश्चन नंबर 15, आवर शाइनिंग लोड्स ऑफ द टेम्पल फेयर हु डज आवर रेफर टॉयन इन द पोएम द बैंगल सेलर। सो आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर
तो यहाँ पर शाइनिंग सॉरी आवर वर्ड किसको रेफर किया गया है, द पोइट को, वुमेन को, या फिर द रीडर्स को, या फिर द बैंगल सेलर्स को, तो ये दो पोइट को रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, which figure of speech is used in the line rich with the hue of her heart's desire, the poem Bangle Seller। यहाँ पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, तो ये है सिमिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द पोएम बैंगल सेलर सिल्वर एंड ब्लू आज द माउंटेन मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिल्वर ब्लू कलर का माउंटेन मिस्ट जो है ये कौन सा एग्जाम्पल है, सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन और पर्सनिफिकेशन। तो ये है सिमिली डिवाइस का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स बैंगल्स ब्रिंग डैश टू द वुमेन्स लाइफ। बैंगल्स क्या लाती हैं, वुमेन की लाइफ में क्या लाती हैं, वो लाती हैं कलर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएम बैंगल सेलर बैंगल सेलर्स, इन द पोएम बैंगल सेलर्स ही बैंगल सेलर्स आर ट्राइंग टू, ओके तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये है द बैंगल सेलर्स आर ट्राइंग टू डैश। तो बैंगल सेलर्स क्या करने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंगल्स, एल्यूर देयर कस्टमर्स, सेल देयर बैंगल्स और स्प्रेड इंडियन कल्चर। तो ये हम बोल सकते हैं बैंगल सेलर्स ये करते तो हैं, लेकिन बेसिकली इन द पोएम में ये इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर इंडिकेट डैश। ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर ये किसको इंडिकेट करता है, ये करता है मैडनेस ऑफ ए ब्राइड, ठीक है। एक ब्राइड के लाइफ में जो मैडनेस है, जो क्रेजीनेस है, ये जो खुशी और दुख का टाइम, ये सारा रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 21 देखते हैं, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ए वुमेन्स लाइफ आर देयर प्रेजेंटेड इन द पोएम द बैंगल सेलर। कितने स्टेजेस हैं वुमेन की लाइफ में, यहाँ पर डिस्कशन किया गया है 2 stages of a woman life, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स ग्रीन बैंगल्स रिजेंबलिंग न्यू बॉर्न लीव्स रिप्रेजेंट एज। तो ग्रीन बैंगल्स जो हैं जो कि न्यू बॉर्न लीव्स से रिजेंबल करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रेशनेस एंड ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं बैंगल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स द रेडिश बैंगल्स आर कंपेयर्ड टू डैश। रेडिश बैंगल को किससे कंपेयर किया गया है, बर्ड्स दैट ड्रीम, ठीक है। बर्ड्स दैट ड्रीम रेडिश बैंगल को कंपेयर किया गया है। इन द पोएम बैंगल सेलर्स द रेडिश बैंगल्स लाइक बर्ड्स दैट ड्रीम आर रिप्रेजेंट और सजेस्टिव ऑफ मेडन्स डैश। मेडन के किसको वो रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर के बैंगल्स, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है चीयरफुलनेस को। क्वेश्चन नंबर 25, इन द पोएम द बैंगल सेलर द बैंगल्स स्वीटेड फॉर ए मिड एज वुमेन। मिड एज वुमेन के लिए कौन से बैंगल सही है, वो है पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर के बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 26, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स द पर्पल एंड ग्रे कलर बैंगल्स सिग्निफाई। ये वाले कलर के बैंगल क्या सिग्निफाई करते हैं, लॉयल्टी एंड मैच्योरिटी को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द पोएम बैंगल सेलर्स हैज़ अ राइम स्कीम ऑफ। इसका राइम स्कीम क्या है, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाला भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आएगा क्वेश्चन ABCDEF, ठीक है। और क्या है AABBBAABBCC तो इसमें से सबसे सिंपलर फॉर्म जो है बैंगल सेलर के पोएम का राइम स्कीम है, तो वो है ये वाला ऑप्शन ABABB, ठीक है। ABABAB तो ये वाला है बैंगल सेलर के पोएम का राइम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 28, इन द पोएम द बैंगल सेलर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डैश। बैंगल सेलर का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशन, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, और बोथ B एंड C। तो इसका हम बता सकते हैं ये है बोथ B एंड C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, ही रेफर्स टू डैश। तो यहाँ पर जो रिस्क बोला गया है ये कौन सी चीज़ को रेफ़र किया गया है, कौन सी चीज़ ने रिस्क लिया है, ये रेफ़र किया गया है, इट इज़ अबाउट ए स्कॉर्पियन, ठीक है, ए स्कॉर्पियन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट फोर्स द स्कॉर्पियन टू एंटर द पोएट्स हाउस। पोएट हाउस को एंटर करने के लिए स्कॉर्पियन को किसने फोर्स किया था, कौन सा चीज़ ने स्कॉर्पियन को इनके घर के अंदर जाने के लिए
मतलब फोर्स किया था तो वो होगा रेन। बाहर रेन हो रहा था तो वो बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो घर पे ही रहा, मतलब हमारे पोइट्स के घर के अंदर चला गया। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डिड द स्कॉर्पियन रिस्क द रेन? रिस्क द रेन, ये क्यों गया था रेन में, रिस्क क्यों किया था? ठीक है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिज लाइफ। स्कॉर्पियन भी मतलब पहले वो जीना चाहता था, शायद उसे कोई अटैक करे, तो इसलिए वो पहले अपने आप को बचाने के लिए रिस्क किया था रेन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पोएट्स फादर इज़ अ स्केप्टिक। तो स्केप्टिक का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्केप्टिक का मीनिंग ये है कि जो कि हर चीज़ में डाउट करते हैं, हर चीज़ को एक मतलब होगा या नहीं होगा के डाउट में वो लेते हैं, या फिर हर चीज़ में फेथ नहीं करते, तो इसको बोलते हैं स्केप्टिक पर्सन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड द पोएट्स फादर डू एज अ लास्ट रिसॉर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन? पोएट के फादर ने स्कॉर्पियन के स्टिंग को रिमूव करने के लिए इन्होंने लास्ट में क्या किया था? इन्होंने लास्ट में ही poured paraffin and put a match to it। तो paraffin नामक एक पदार्थ डालकर और इसमें आग जला दी थी स्टिंग के जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ये इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये तो ऑब्वियस है, ये डॉक्टर वॉज कॉल्ड फॉर, डॉक्टर को बुलाया गया था, ये टोटली गलत है। तो डॉक्टर को बुलाने के अलावा इन्होंने जो छोटा मोटा काम करना था वो उन्होंने किया। Question number 35, in the night of Scorpion, the parents expressed dash theory of sin and rebirth, their disbelief in God, their opinion on the God, the poet's mother of pain। अच्छा, their opinion on curing द पोइट्स मदर ऑफ द पेन। तो इनमें से कौन सा होगा यहाँ पर? तो डी ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये होगा द थ्योरी ऑफ सीन एंड रीबर्थ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम में बात किया गया है मतलब पाप का, पुण्य का, या फिर रीबर्थ का, तो इसके बारे में बोल सकते हैं, यहाँ पर ये वाला थीम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, हु ट्राइड टू क्योर द मदर ऑफ हर पेन with an incantation in the night of the scorpion? So who tried to cure the mother, the poet's mother? A holy man or the holy man? Question number 37, what was the reaction of the mother after she was relieved from the pain in the night of the scorpion? तो माँ जब, पोइट की मदर जब क्योर हो गई, ठीक हो गई, तो पहले उन्होंने क्या सोचा था? शी थैंक्ड गॉड आज हर चिल्ड्रन वेयर स्पेयर्ड, मतलब चिल्ड्रन सेफ है, तो इसलिए उन्होंने थैंक किया। तो ये इनका था पहला सोच आफ्टर द क्योर। ठीक है, आफ्टर शी क्योर। क्वेश्चन नंबर 38, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज रिटन बाय। तो इसका पोइट कौन है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के पोइट है निज़म इज़किल, एन इंडियन पोइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर वॉज स्टंग बाय। मदर को किसने काटा था? द स्कॉर्पियन ने काटा था। क्वेश्चन नंबर 40, देन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर वॉज स्टंग ऑन द डैश। तो कहाँ पर उनको स्टंग किया था स्कॉर्पियन ने? तो ये था टो में। ठीक है, पैर के अंगूठे में। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? कितने समय तक रेन हुआ था? तो ये हम बोल सकते हैं कम से कम 10 घंटे तक रेन हुआ था, 10 आवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, वेयर डिड द स्कॉर्पियन हाइड टू एस्केप द रेन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? तो स्कॉर्पियन रेन से बचने के लिए कहाँ पर आकर छुप गया था? तो बीनीथ द सैक, जहाँ पर सैक रखे थे, चावल के, राइस के सैक रखे थे, वहाँ पर आकर छुप गया था। क्वेश्चन नंबर 43, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पीजेंट्स बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड। तो पीजेंट्स जो थे, गांव वाले जो थे, उन्होंने गॉड का नाम लिया था, किस लिए? टू किल द स्कॉर्पियन, टू ड्राइव अवे द स्कॉर्पियन, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, टू कैच द स्कॉर्पियन। बिकॉज ये उन्होंने किया था टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, क्योंकि स्कॉर्पियन अगर पैरालाइज हो जाएगा तो उसका जहर भी, पॉइजन भी पैरालाइज हो जाएगा। ये एक सोच है, एक मतलब बिलीव है, तो उन्होंने ये पैरालाइज करने के लिए गॉड से प्रे किया था। क्वेश्चन नंबर 44, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द वर्ड डायबोलिक मीन्स। तो डायबोलिक का मीनिंग क्या है इस पोएम में? डेविलिश, या फिर वेरी शॉर्ट, या फिर स्केयर्ड, या फिर डबल एज्ड। तो ये हम बोल सकते हैं डायबोलिक मीन्स डेविलिश, तो डेविल की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पीजेंट्स यूज्ड कैंडल्स एंड लैंटेन्स टू डैश। तो पीजेंट्स लोगों ने क्यों कैंडल्स यूज़ किए थे? टू स्टॉप द स्कॉर्पियन फ्रॉम स्टिंगिंग,
अगेन टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, टू लाइट अप द हट, और टू स्केयर अवे द स्कॉर्पियन। तो ये हम बोल सकते हैं कि टू सर्च द स्कॉर्पियन, उन्होंने स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए, ये कोशिश किए करने के लिए, तो उन्होंने जाला था कैंडल्स एंड लाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन विल प्यूरिफाई हर फ्लैश ऑफ डैश। तो ये बोला जाता है कि प्यूरिफाई कौन सा, किसको प्यूरिफाई करने के लिए बोला जाता है, हर फ्लैश ऑफ डैश, फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड एम्बिशन, और हाँ ये होगा आंसर, उसके एम्बिशन, उसके जो भी बैड डिज़ायर्स हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए स्कॉर्पियन का पॉइजन उसके लिए होगा। ठीक है, तो ये निज़म इज़िकल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 47, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द वर्ड फ्लैश मीन्स। ये फ्लैश का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ए क्विक एंड सडन एक्शन, ए कावर्डली एक्शन, ए विकेड एक्शन एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका हम बोल सकते हैं, एक क्विक एंड सडन एक्शन को हम बोल सकते हैं फ्लैश इस वाले पोएम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पीजेंट्स बिलीव दैट द मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन इज डैश। स्कॉर्पियन का मूवमेंट कैसा था, बैड, गुड, प्लीजेंट और पेनफुल। तो इसमें बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज बैड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पीजेंट्स कॉल दिस वर्ल्ड एज द डैश वर्ल्ड। तो पीजेंट लोग जो थे, जो गांव वाले थे, वो वर्ल्ड को क्या बोल रहे थे, अनरियल या फिर रियल या फिर परमानेंट या फिर टेम्पररी। तो ये बोल सकते हैं कि पीजेंट लोग वर्ल्ड को अनरियल बोलते हैं। ठीक है, अनरियल, ये जो वर्ल्ड है वो अनरियल है, उसके बाद हम जहाँ पर मरने के बाद जहाँ जाते हैं वो रियल वर्ल्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द फादर वॉज डैश। स्कॉर्पियन के नाइट में फादर क्या थे। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम में फादर जो थे पोइट के, वो क्या थे, वो थे स्केप्टिक एंड इरेशनलिस्ट, या फिर स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, या फिर डिवोटेड एंड लविंग, या फिर केयरिंग एंड रैशनलिस्ट। तो ये होगा, देखो दोनों में स्केप्टिक है, तो हमें तो पता ही है स्केप्टिक होगा, लेकिन इरेशनलिस्ट या रैशनलिस्ट थे, वो स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट थे, जो कि ज़्यादातर चीज़ों से बिलीव नहीं करते थे, होगा ही नहीं होगा, डिसबिलीव करते थे ज़्यादातर चीज़ों पे। तो यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये वाला पार्ट का 50 क्वेश्चंस ख़त्म होता है। लेकिन दूसरे पार्ट में हम और भी कुछ पोएम्स को डिस्कसन करेंगे, जिसके बारे में जिसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करेंगे, जो कि सेम इंडियन राइटिंग के ऊपर बेस है। तो अभी तक अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।